सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जो कि एग्ज़ाम में कई बार आता है, धरोहर के ऊपर यानी कि हेरिटेज साइट के ऊपर। यानी कि क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है कि भारत की हेरिटेज साइट क्या है या फिर धरोहर क्या है, इस तरीके से, ठीक है, या फिर धरोहर कितने प्रकार के हैं। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो हम आज की वीडियो में क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो आपको जनरली आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए कि धरोहर की डेफिनेशन के साथ, ठीक है, धरोहर की क्या विशेषता है वो बता दीजिए। उसके बाद धरोहर में किसके बारे में पूछा है, संस्कृति के बारे में पूछा है या फिर भारतीय स्थल के बारे में पूछा है, ठीक है, जो भी उसके बारे में पूछा वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से इसको क्या करें, तैयार करें, ठीक है। धरोहर यानी कि हेरिटेज साइट, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, ऐसे स्थान या ऐसी संस्कृति या ऐसा साहित्य जो किसी भी देश को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उस महत्व को यानी कि उस महत्व वस्तु को या संस्कृति को देश की सरकार तो संरक्षित यानी सुरक्षित तो रखती ही है, साथ ही उस समाज, उस देश की जनता को भी उस धरोहर का सम्मान और सुरक्षित रखना चाहिए और अपने देश की सरकार की मदद करनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो इमारत हो, कोई साहित्य हो, कोई कल्चर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जिससे हमारा देश क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है। उस धरोहर से एक इतिहास है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको आज हमने सुरक्षित रखा हुआ है, तो उसे हमें बना के रखना चाहिए ताकि आने वाले समय के लिए भी उसको सुरक्षित रखा जा सके, कोई भी उसको नुकसान ना पहुंचा सके। चाहे वो इमारत हो, कोई साहित्य हो, कोई ग्रंथ हो, कोई पिक्चर ही क्यों ना हो, ठीक है, या कोई भाषा ही क्यों ना हो, उसे हमें संरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। धरोहर जिसमें संस्कृति हो, परंपरा, ये सब क्या होता है, शामिल रहता है। धरोहर संबंधित चीज़ों जैसे विभिन्न समाज, संस्कृतियों और जगहों के विशेष चरित्र, ठीक है, परंपराओं को प्रतिबंधित करती है। ये भविष्य की पीढ़ी को वर्तमान से जुड़ाव संबंधों का समझाने का क्या करता है, मौका प्रदान करता है, ठीक है। हमारा एक इतिहास जुड़ा हुआ था जिससे एक नई पीढ़ी आती है, उस चीज़ को जब वो देखती है, अध्ययन करती है, तो अपने आप को संस्कृति से क्या है, जुड़ा हुआ मानती है। एग्जाम्पल के लिए रामायण है, महाभारत है, हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, हमारे साहित्य हैं। जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, हम इस संस्कृति से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। आई होप जो मैं कह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली का कोई पहला मकान हो, ठीक है, कोई पहली गाड़ी हो, जिसको आपने हमेशा क्या सोचा हो, इसको यार हम सुरक्षित रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे आने वाले बच्चे इस चीज़ को क्या कर सकें, देख सकें कि हाँ, हम हमारी ज़िंदगी की पहली गाड़ी ये थी, या हमारी लाइफ का पहला घर ऐसा था, या फिर हमारे बचपन की फ़ोटो कुछ इस प्रकार थी। यानी कि हम आने वाले लोगों को क्या करते हैं, दिखा सकें, ठीक है। तो आई होप ये सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा धरोहर क्या है। धरोहर की कुछ विशेषताएं होती हैं। धरोहर एक समाज की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन और पहचान को प्रदर्शित करती है। यानी कि धरोहर से एक समाज का पता लगता है। यह पीढ़ियों को उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अध्ययन का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। धरोहर की संरक्षण और संवर्धन यानी कि समय के साथ इसको सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचा सके, है ना। ओके, क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे, जैसे देखा जाए, बहुत सारे किले हैं, अगर वहाँ पे धरोहर ही तो है, इतिहास का है, ये है, एक विंटेज है हमारा, है ना। बहुत सारे किले हैं जिसको गवर्नमेंट ने क्या करा है, सुरक्षित तो रखा ही रखा है। अब उससे हम थोड़ा, गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा आय का साधन भी ढूंढती है कि आपको अगर वो उस किले में घूमना है तो आपको कुछ टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे सरकारी खजाने में कुछ ना कुछ क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, जो कि ठीक भी है, कोई गलत नहीं है। ऐतिहासिक मूल्य, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें एक धरोहर के साथ जुड़ी हुई है, इतिहास तो है ही उसके साथ। संरक्षण और संपदा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सरकार का ये कर्तव्य है कि हर धरोहर की, चाहे वो कोई मंदिर हो, कोई इमारत हो, कोई किला हो, कोई साहित्य हो, कोई संगीत हो, कोई पुस्तक, कोई साहित्य, कुछ भी हो, उसको सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि हर धरोहर, ज़रूरी नहीं कि एक इतिहास ही हो, इतिहास तो वो है ही, लेकिन उस धरोहर के साथ एक भावनाएं भी क्या होती, जुड़ी रहती हैं। जैसे आपके घर में कोई पुरानी फ़ोटो ही हो, ठीक है, आपकी बचपन की कोई फ़ोटो आपको मिल जाए,
तो आप उसको चाह के भी फाड़ नहीं पाओगे, भले वो एक वस्तु ही क्यों ना हो। आपको देखने के दूसरे के लिए कागज़ होगा टुकड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए एक फीलिंग्स है, एक भाव है वो, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को संरक्षण रखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से प्राचीन इमारतें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सरकार तो सुरक्षित रखती ही है, आम जनता को भी सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है, मदद करनी चाहिए, ताकि कोई भी प्राचीन इतिहास की चीज़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। सांस्कृतिक विकास ये तो होता ही है, ठीक है। धरोहर समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इससे पर्यटन और संबंधित सेवाएं उत्थान पाती है, यानी कि थोड़ा सा ग्रोथ कर पाती हैं, और इससे रोजगार आर्थिक विकास को क्या मिलता है, बड़ा प्रभाव मिलता है। क्योंकि देखो जितने भी आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ताजमहल है, ताजमहल तो एक है ही हमारे लिए हिस्टोरिकल प्लेस तो है ही, ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन आसपास की मार्केट भी क्या है, उसी चीज़ की वजह से क्या होती है, ग्रो कर रही हैं, ठीक है। इससे रोज़गार भी क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखते हैं धरोहर के प्रकार, ओके, बहुत सारे प्रकार हैं। पहला सांस्कृतिक धरोहर, ये धरोहर संस्कृति और कला के संबंध में है, जिसमें रंगमंच, संगीत, नृत्य शैली, विभिन्न परंपराएं शामिल होती हैं, ये सारी चीज़ें। इसमें स्थानीय उत्सवों, मेला, कार्यक्रम के दौरान जनता के साथ धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक एकता का क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए भारत में गणेश चतुर्थी देखते हो किस धूमधाम से बनाई जाती है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। होली है, दिवाली, नवरात्रि जैसे त्यौहार संस्कृति और धरोहर के क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे दिवाली है, जिसमें हम विक्ट्री दिखाते हैं कि अच्छाई की कैसे जीत होती है बुराई के ऊपर, है ना। ऐतिहासिक धरोहर, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ताजमहल है, क्योंकि भारतीय इतिहास से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ताजमहल ही है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, ओके, मंदिर हैं। प्राकृतिक धरोहर, यानी कि प्राकृतिक धरोहर का मतलब होता है वो स्थान जो हमारे नेचर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमेज़ॉन आपको पता ही होगा, अमेज़ॉन को वो नहीं जो डिलीवरी आपके घर में मिलती है, ठीक है, वेबसाइट नहीं, जॉब वाले अमेज़ॉन नहीं, अमेज़ॉन एक जंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ओके। अमेज़ॉन का विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक धरोहर है, जिसे विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय समुदाय और प्राकृतिक जीव जंतु यहाँ पर क्या है, मिलते हैं। हर प्रकार का जीव जंतु आपको यहाँ मिल जाएगा, और ऐसे ऐसे बहुत ही जो एकदम कहते हैं रेयर है, वो सब यहाँ मिलते हैं, ठीक है। इसे पृथ्वी की शानदार जंगली जीवन और वन्य जीवन संरक्षण करने में महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में क्या है, जाना जाता है, ओके, समझ रहे हो। अगर प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक धरोहर क्या है, तो आप यहाँ पे अमेज़ॉन जंगल का नाम ले सकते हैं, ठीक है, जो पूरी वन्य जीव को क्या करता है, ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करता है। अब आता है हमारा धार्मिक धरोहर, ओके। अब धार्मिक धरोहर के अंदर हमारे आप मंदिर ले सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, कभी जाओ, अगर दिल्ली में हो तो सभी ने घूमा ही होगा, आपने देखा हो कितना शानदार है। ईरान में परसेपोलिस है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी कैलाशिया मंदिर है, कैलाश्वर नाम है, आई थिंक, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना रखा है, ठीक है। मद्रास चले जाओ, बहुत सारे आपको भव्य मंदिर मिल जाएंगे। पूरे भारत घूमने लायक जगह है। धरोहर के महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, देखो कोई भी धरोहर हो उसकी हर किसी का एक महत्व होता है, क्योंकि उससे हमारा इतिहास जुड़ा होता है, उससे हमारी संस्कृति जुड़ी होती है, उससे ये भी पता लगता है कि हम कहाँ से किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रोथ को भी बताता है, ठीक है ना, वो हमारे समाज को भी बताता है ना। धरोहर का महत्व उसके संज्ञान, संरक्षण और प्रचार प्रसार में है। ये समाज की पहचान है, ठीक है, अभिव्यक्ति को स्थायी बनाता है ना, एक्सप्रेशन को स्थायी बनाता है। धरोहर संरक्षण के लिए विशेष उपाय और अभियान भी चलाए जाते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी है जो काम करती है, ASI, आर्कियोलॉजर, आपने नाम भी सुना होगा ASI का, ठीक है, आर्कियोलॉजर सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, 12th में भी पढ़ा होगा आपने। ये संस्थाएं क्या करती हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये सब चीज़ें क्या कर रख सके, सुरक्षित रखी जा सके, ओके। इन्हीं सभी का एक सैंपल भी आप अभी जाना वहाँ पर, क्या कहते हैं, उधर साइंस म्यूजियम दिल्ली में भी है, प्रगति मैदान के पास,
तो वहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर सभ्यताओं का एक मॉडल भी दिखाया गया है। ठीक है, तो घूमो, आपको अच्छा लगेगा। धरोहर के महत्व को समझाने के लिए भारत एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल है भाई साहब, भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक पड़ावों में धरोहर का विशेष महत्व है। भारत की समृद्ध संस्कृति में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के धरोहर से एकता और भाईचारे के संकेत के रूप में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे देखो मुगल भी मिलेंगे, यहीं पे आपको किले भी मिलेंगे, यहीं पर आपको मंदिर भी मिलेंगे, यहीं पे आपको साहित्य स्रोत भी मिलेंगे, बुद्धा के भी मिलेंगे। हर प्रकार के स्रोत आपको भारत के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। विदेशी सिक्के भी मिलेंगे आपको, अगर आप अपना इतिहास अच्छे से पढ़ोगे, इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ोगे तो बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, इसलिए इतिहास को किताब से पढ़ो तो बड़ा मज़ा आएगा। उदाहरण के लिए राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित सरिका मंदिर है। ठीक है, जो एक प्राचीन धार्मिक धरोहर है, जो महाभारत के दौरान बनाया गया था, है ना, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्थित शौट्रेम रथ है, जो कि 7वीं सदी में बना था। यह आपने इसके बारे में अपने 12th की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पड़ावों को प्रतिनिधित्व क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, धरोहर के संरक्षण। ठीक है, धरोहर का क्या है यहाँ पे, संरक्षण। धरोहर के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों और अभियान चलाए जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने धरोहर के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए कई पहल की भी हैं। ठीक है, इनमें समुदाय के सहयोग से धरोहर के संरक्षण के लिए उदाहरणीय प्रसार शामिल है। एग्जाम्पल के लिए भारत में धरोहर संरक्षण के लिए विभिन्न प्रोग्राम और योजनाएं चलाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीन स्थलों और धरोहर की संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी क्या है, संभालता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है ये। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृति योजना, स्मार्ट सिटी योजना, प्राकृतिक धरोहर संरक्षण योजना जैसी योजनाएं धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए क्या है, काम करती हैं। ठीक है, मेन तो हमारी ASI है, लेकिन उसके बाद ये संस्थाएं भी हैं जो हमारे भारतीय इतिहास को क्या करती हैं, सुरक्षित रखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है, सिर्फ सरकार को ही नहीं हमारे प्राकृतिक संस्थाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, बल्कि आम जनता, उस इलाके लोग को भी संरक्षित करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी वही बात करिए, समुदाय के सदस्य, भूमिका संगठन और सरकार को धरोहर के संरक्षण में शामिल करके इसे सफलता से संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब वही सारांश लिखा हुआ है। धरोहर एक अमूल्य सांस्कृतिक संपदा है। अमूल्य का मतलब है भाई प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा कीमत है। ठीक है, जो इतिहास, संस्कृति और परंपरा से क्या है, जुड़ी होती है। ये समाज के समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। धरोहर के संरक्षण के लिए उचित प्रयास और योजनाएं जरूरी हैं, जो समुदाय, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से संभव होते हैं। ठीक है, धरोहर की संरक्षण में भागीदारी और संज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी समृद्ध के साथ धरोहर का आनंद ले सके, है ना। अगर हम उसको अच्छे से संरक्षित करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तभी तो आने वाली पीढ़ी उस बहुमूल्य चीज़ों को जान पाएगी, उसकी इज्जत कर पाएगी, है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि राष्ट्रीय धरोहर क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर तो देखो वही है जो पूरे राष्ट्र के लिए, एक देश की जिससे बात करते हैं वो राष्ट्र है, और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय भी धरोहर भी आ जाता है। राष्ट्रीय धरोहर वे मूल्यवान संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, वस्तु स्थल हैं जो किसी राष्ट्र की पहचान और असीमता को प्रतिनिधित्व करती है, यानी किसी राष्ट्र को क्या करे, रिप्रेजेंट कर रही हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने समर्थन का केंद्र होता है। उनके विकास, संरक्षण, संपदा के लिए शासन द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी होती है इन संस्थाओं को सुरक्षित करने की सरकार की, क्योंकि ये एक तरह से देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप प्लेसेस कोई बंदा सर्च करता है ना घूमने में, तो जैसे कहते नहीं है 7 अजूबे, तो 7 अजूबों में के अंदर ताजमहल भी आता है, समझ रहे हो।
तो ये इन सब चीज़ों को संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी होती ही है। राष्ट्रीय धरोहर के मुख्य बिंदु, ऐतिहासिक स्थल, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ताजमहल है, ठीक है। अब सांस्कृतिक विरासत की बात करें, खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरा कल्चर, नक्काशी एक नंबर की शानदार बनाई गई है, ठीक है। प्राकृतिक संस्कृति अगर की बात करा जाए तो गिर वन गुजरात जो कि वहाँ पर है, यहाँ के बहुत बड़े शेर मिलते हैं जो कि वहाँ की प्राकृतिक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये ऐसे स्थान हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनको सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इन सभी संस्थानों के लिए कड़े प्रशासनिक नियम कानून भी वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर वह संस्कृति इतिहास स्थल है जो विरासत वस्तुएं होती हैं जो अलग अलग इलाकों से सब कुछ आया हुआ है, या फिर एक ऐसा प्लेस जो पूरे देश में उसकी मान्यता प्राप्त होती है, जो एक देश से दूसरे देशों तक प्रसारित होती है और विश्व भर में महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। जैसा आप बोला गया था, आप समझ गए होंगे। ये विभिन्न देशों के इतिहास, संस्कृति और विरासत को क्या कहती है, प्रतिबंधित करते हैं, नहीं रिप्रेजेंट करती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संरक्षित करी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही देश उसको क्या करेगा कि सुरक्षित रखेगा, उस जगह को सुरक्षित करने के लिए मदद जो है अन्य देश भी करते हैं, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जो कि मिस्र का है, रोमन का है, कोलोसियम इटली में पड़ता है, अजंता एवं एलोरा की गुफा जो भारत में है, ठीक है। ये कुछ स्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर माने जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो, आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट है कि टॉपिक एग्ज़ाम में कई बार ये आते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।